नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मजेदार टॉपिक पर विचार रखेंगे। उस टॉपिक का बहुत लोग YouTube पर सर्च कर रहे थे कि दुकान मेरा चलता नहीं है, क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान को मनाने के लिए हुमाद कपूर अगरबत्ती भी समाप्त हो गया है, फिर भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो आज उसको मैं सॉल्यूशन दूर करूंगा, उसका कुछ उपाय बताऊंगा। दुकान चलता नहीं है तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि दुकान क्यों नहीं चलता है। अगर आपके अंदर दिल में क्यों का आवाज आ गया तो उसका आप रास्ता कहीं से न कहीं से खोज लेते हैं। तो उस रास्ता को मैं खोज निकाले हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, जिससे कि बहुत छार होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि आपकी समय समय पर यूनिक टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं चलते हैं आपको शीर्षक का मुख्य बिंदु पर। दुकान मेरा चलता नहीं है बाबा, क्या करें। दुकान चलाने के लिए सबसे पहले आपका दुकान को दुल्हन की तरह आपको सजा के रखना होगा, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए तो दुकान को एक नजर चारों तरफ टिका करके वो देख ले। अगर आप इतना कर लेते हैं तो दुकान में रखे हुए सामान कस्टमर को याद आ जाते हैं और याद आते आते उस प्रोडक्ट को खरीद ही लेते हैं। ऐसा देखने को भी मिलता है। दूसरी बात क्या है, दुकान में कस्टमर आते हैं लेकिन उसको मैं डील नहीं कर पाता हूं, उसको हैंडल नहीं कर पाता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे ही कस्टमर दुकान पर शॉप पर आते हैं तो कस्टमर पूछते हैं कितना में दीजिएगा। आप उसको फटाक से आंसर बता देते हैं इतना में देंगे, तो हो गया सत्यानाश। यहाँ पर लगभग जिनकी दुकान नहीं चलती है 80% लोग गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर की मन की बात को समझे, मन को उनको टटोले कि वास्तविकता में कस्टमर क्या चाहता है। जब कस्टमर चाहता है या चाहने वालों प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वहां पर आपके साथ क्लोजिंग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तीसरी स्टेप है प्रोडक्ट को सही तरीके से कस्टमर को नहीं बता पाना। अगर किसी प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट उससे आप रेट मत बोले, उसके पहले आप कस्टमर को प्रोडक्ट की खासियत को बताएं। जब उसकी पूरी खासियत को अगर आप बता पाएंगे तो कस्टमर को ये समझने में आसान हो जाए कि इतना का रेट में इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इससे बेहतर प्रोडक्ट और नहीं हो सकता है। तो आपकी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएंगे। और आपका अगला ट्रिक है, कस्टमर प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट को खरीद लिए तो उनकी रिव्यू 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। उनसे फोन करके पूछे कि आप मेरा प्रोडक्ट आप ले गए हैं, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। हो सके तो आप रिव्यू कर रहे हैं उस समय भी आपको अगला प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल जाएंगे। इस टाइप से भी आप
कस्टमर को बना सकते हैं और आप दुकान को बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं। और आपका लास्ट स्टेप है, यानी कि लास्ट ट्रिक है, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आप दुकान को ऊंची छलांग पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपके दुकान में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को वीडियो बनाएं, लोगों को शेयर करें। शेयर के साथ साथ होली, दशहरा, दिवाली के समय उस पर गिफ्ट को छोड़ें। इससे भी आपको 90% कस्टमर आपको दुकान पर आएंगे। और पहले से टारगेट हुए कस्टमर अगर दुकान पर आते हैं, अगर उनको आप डील कर लेते हैं तो आपकी क्लोजिंग 100 से 100% हो जाती है। तो यह ट्रिक को आप जरूर अपनाएं। आप अपने रचनात्मक विचार से कस्टमर को डील करें। डील करने के उपरांत में जो बात कस्टमर कहे उसको प्रेम पूर्वक सुने। और अगर इस पर भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते हैं तो जाते जाते एक संदेश में पहुंचा दीजिए कि सर, यह जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाया हूं, यह प्रोडक्ट लाजवाब है, इसकी डिमांड बहुत हो रही है। अगर नहीं खरीद रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी मेरे शॉप पर आइएगा तो मैं अगले वाले शॉप से, अगल वाले दुकान से, बगल वाले दुकान से चीप एंड बेस्ट माल दूंगा। शायद इतना बात सुन करके कस्टमर को पत्थर भरी दिल भी पिघल जाएंगे और हो सके तो आपको उसी वक्त प्रोडक्ट को खरीद लें। ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है। कल हम भी मार्केट गए थे कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्रोडक्ट मुझे पसंद पड़ गया, लेकिन कुछ रेट मुझे पसंद नहीं पड़ पाए। दुकान में लास्ट वक्त मुझे एक ऐसा चैलेंज शब्द बोल दिए कि जो मैं दिल पिघल गया। उस प्रोडक्ट को उसी समय खरीद लिए। और बगल वाले दुकान से मैं पूछे तो वास्तविकता में उस बगल वाले दुकान से वहां पर कुछ सस्ता प्रोडक्ट मिला। अगर इस टाइप की विचार आप बना करके दुकान को चलाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपकी दुकान चलने लगेंगे, आपके दुकान पर कस्टमर आने लगेंगे। और जो कस्टमर आपके दुकान पर आएंगे वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे। यह मेरी वादा है और मेरी दावा है। तो आप इस बताए हुए ट्रिकों को पालन करके आप अपने दुकान में ढालें। तो मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, लेकिन एक छोटा सा प्यारा कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला, ताकि मैं भी समझूं कि मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।